हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? दोनों सेम ही चीज है, या तो आप इसे मेसोमेरिक बोलो या फिर रेजोनेंस बोलो, दोनों सेम होता है। ठीक है, आपने रेजोनेंस के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, रेजोनेंस क्या होता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखना, रेजोनेंस का नाम समझ के क्या पता चलता है कि एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि बॉन्ड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा तरीका से भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो सेम चीज यहाँ पर भी जब आप रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होगा और वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरैक्शंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स विद पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट में हो रहा था, इलेक्ट्रोमेरिक में हो रहा था। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पर भी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी जब वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बीच में इंटरेक्शन होगा, या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के बीच में ही इंटरेक्शन होगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक फिनोल है। फिनोल में क्या हो रहा है कि ये इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये टूटेगा एंड देन यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिससे कि हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट करके इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुई? पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई, इस ऑक्सीजन के कारण प्रोड्यूस हुई, और किस में हो रहा है? एक बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो अगर इस तरह से अगर आपको कहीं पर देखने को मिले, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया पाई बॉन्ड, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसके कारण जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा चीज दिया हुआ है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो सिर्फ हमारे पास एक बेंजीन है, अब बेंजीन के अंदर ही ये क्या हो रहा है कि बॉन्ड इधर से उधर डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, देन ये इधर चला जाएगा, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर वो उधर चला जाएगा। आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है बेंजीन का, तो बस उसी स्ट्रक्चर को याद करके देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड इधर खिसकेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर ये आएगा। तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्डेड विद पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का बीच में इंटरेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा? जब आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ ही इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन के कारण जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल में, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्लस एम या फिर प्लस आर। एम आता है मेसोमेरिक इफेक्ट से, आर आता है रेजोनेंस से। तो या तो आप प्लस एम प्लस आर बोल सकते हो, और दूसरा होता है माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट का दो टाइप होता है, प्लस एम माइनस एम या फिर प्लस आर माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो हम समझते हैं प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट किसे बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है, इफ एन एटम और ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट इट इज सेड टू बी प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करी जा रही है किसी कारण मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, तो उसे हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। नहीं समझे? देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर इसे बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन में क्या प्रेजेंट है? एक बेंजीन है, ऊपर में NH2 प्रेजेंट है, तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो है ये क्या करेगा कि बेंजीन रिंग की ओर अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो ये बेंजीन की तरफ जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बेंजीन की ओर है तो यहाँ पर हमें प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर यही जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम या फिर ग्रुप के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, तो उसे हम प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। और ये भी याद रखना कि जो भी बाहर में ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ देगा, तो इसके कारण जो इफेक्ट देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। उसके बाद आता है माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? इफ एन एटम और ग्रुप गेन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट इट इज सेड टू बी माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन गेन करा जा रहा है अपनी तरफ, तो उसे हम बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। वहां पर वो रिलीज कर रहा था, यहाँ पर ये गेन करता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये नाइट्रो
कंपाउंड लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास ज़्यादा क्षमता इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से अपनी ओर खींचेगा और ये नाइट्रोजन इसके पास फिर कम ही हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन जो है बेंजीन से अपनी कमी को पूरा करेगा, तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी ओर खींच रहा है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या हो रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -m इफेक्ट। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए तुम कैसे पहचानोगे कौन सा -m है कौन सा +m है, तो मैं दो बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर बेंजीन हुआ, ऊपर में CHO है, तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये प्रेजेंट है, ठीक है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसा ग्रुप जो कि बाहर इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता रखता है, तो वहां पर आपको -m इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ये अंदर नहीं देगा, ये अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण से ये जो कार्बन है वो बेंजीन से अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा -m इफेक्ट। आई होप तुमको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने गेन करा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया, तो इसके पास उतना खींचने का क्षमता होगा नहीं, ठीक है, ये क्या करेगा, अंदर देना पसंद करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं कि ये भी ले, ये तो दे के जाने पसंद करता है ना, तो ये क्या करेगा, खींचने नहीं देगा, ये और बोलेगा कि तुम अंदर दे दो, तो ये इसको क्या करेगा, अंदर देगा, जिसके कारण से यहाँ पर हमें +m इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये दो जो क्वेश्चन बचे हैं, ये साइनाइड ग्रुप वाला और ये जो है सेम क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर आप बताना मुझे ये दोनों का आंसर आप बताना कमेंट में, कौन सा -m इफेक्ट है कौन सा +m इफेक्ट है, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट किसे बोलते हैं, जब पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है, या फिर लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो उसके कारण जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उस मॉलिक्यूल में, तो वहां पर जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा n पाई इंटरेक्शन और यहाँ पर हमने देखा पाई पाई इंटरेक्शन। फिर हमने इसके 2 टाइप देखे, जिसमें कि पहला टाइप था +m इफेक्ट +r इफेक्ट, और दूसरा टाइप था -m या फिर -r इफेक्ट, ठीक है। +m में क्या होता है, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है रिंग के साथ, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उस रिंग की ओर, तो उसे हम बोलते हैं +m इफेक्ट। और -m इफेक्ट में क्या होता है, जो भी वहां पर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, यानी कि रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वहां पर हमें -m इफेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस दिया है, तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही आंसर दिया है कि गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम हाइपर कंजुगेशन को समझ रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।